सुरेश खन्ना ने आज पहला 2023-24 का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसका आकार लगभग 28,760 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। हमारे साथ खुद वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद हैं। क्या लगता है सर, सरकार ने जिस नियत के साथ इस बजट को पेश किया है, इसमें जनता के लिए रोजगार, विकास की जो योजनाएं हैं वो संभव होंगी सर? निश्चित रूप से इसमें कोशिश ये की गई है कि जो अधूरी योजनाएं हैं उसको पूरा किया जाए। जो 70%, 75%, 80%, 90% योजनाएं कंप्लीशन की ओर हैं उसको पूरा किया जाए, और उसके साथ साथ जो हमारी नई योजनाएं हैं, क्योंकि हमेशा इनोवेशंस से ही हमारी गाड़ी बहुत तेजी से आगे चलती है, तो जो कुछ भी नई योजनाएं हैं उनको भी चाहे कम बजट दें लेकिन स्थान दिया गया है। इसमें खास तौर से हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे सड़क है, बिजली है, अस्पताल है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर फोकस किया गया है। गन्ना किसानों के ऊपर भी जो हमारा गन्ना किसानों का भुगतान है उसमें भी काफ़ी हमने क्वांटिफाई पैसा किया। सर, समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि आप लोग अपने बजट का पूरा उपयोग नहीं करते हैं। बजट जो है वो सिर्फ एक लुभावना होता है। सपा सरकार में भी बजट आते थे, क्या पूरा खर्च कर पाते थे? किस तरीके की प्रतिक्रिया रहती थी सर? देखिए, हमने हर स्तर पर ये बात की मॉनिटरिंग भी की है, और बजट ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होता भी है। अभी भी हमारा बजट का खर्चा यह है कि भाई जो शुरू में योजनाएं धीमी गति से चलती हैं, बाद में थोड़ा तेजी पकड़ लेती हैं, लेकिन अब सेकंड हाफ में जो है बेहतर होगा निश्चित। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सर आप लोगों को अखिलेश यादव ने घेरा, हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, डेंगू के मरीज जो हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं, बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से फेल है। उनको भी 5 साल का मौका जनता ने दिया था, लौट के नहीं आए। योगी जी को मौका दिया 5 साल के, लौट के आ गए, तो जनता ने तो फैसला कर दिया। अच्छा, आपने दूसरी बात यह कि जो कोरोना काल में जो व्यवस्था की गई थी, हम समझते हैं कि सभी लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, उत्तर प्रदेश सरकार के पूरे स्वास्थ्य विभाग ने और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बहुत तन्मयता से काम किया था, बहुत दिलोजान से काम किया था, और लोगों को संतुष्टि दिलाई थी। आज भी सरकार संवेदनशील है, जहाँ कहीं आवश्यकता होती है हम उसमें पूरी तन्मयता से काम करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग को 28% जीएसटी मिलाने की आपने पहले भी बात करी थी कि इससे गरीब तबके को प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जो बड़े लोग हैं वो जीएसटी जब ज्यादा देंगे तो सरकार का प्रॉफिट होगा। इसको किस तरीके से देखते हैं? लगता है आपको इससे कुछ राजस्व में वृद्धि आएगी या सरकार का कुछ फायदा होएगा? निश्चित रूप से ये ऑनलाइन गेमिंग, ये जीएसटी इसके ऊपर लगाने की बात थी। आज उसमें एक बिल भी उत्तर प्रदेश सरकार में संशोधन का पारित किया गया है। उसका मूल यही है कि हम सीधे 28% टैक्स लें एट सोर्स, और अभी तक की जो व्यवस्था थी वो जीजीआर पे थी, यानी ग्रास गेमिंग रेवेन्यू पर। जो कुछ भी सर्विस प्रोवाइडर को बचता था उसमें से वो हमको पैसा देता था, वो करीब 3-4% पड़ता था। तो एक तरफ 3-4% है, एक तरफ 28%। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। गरीबों के लिए एक राहत की खबर है, लेकिन विपक्ष फिर से वही राग अलाप रहा है कि लोकसभा चुनाव है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं फिर एक ना एक से शगुफा छेड़ रहे हैं, लुभावने लोगों को जो है वो लॉलीपॉप दे रहे हैं। उनके जमाने में तो राशन नहीं बढ़ता था, उनके जमाने में राशन नहीं बढ़ता था। 2-2, 3-3, 4-4 महीने के बाद, कहीं 6 महीने के बाद मिलता। अब ये दे रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं, और पैसा भी नहीं दे रहे, तो अच्छी बात है ना। तो उन्होंने जब कहा है सबका साथ, तो जो उस कैटेगरी में आता है, जो उस क्राइटेरिया में आता है, सबको मिल रहा है, तो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एसके वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।